हेमंत जी, आपने भी थोड़े दिन पहले एक्स में पोस्ट किया कि आपका काफी टाइम हो गया पॉलिटिक्स में, 25 साल हो गए आपको पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में। वो तो एक स्टैटिस्टिक्स था, मैं दे दिया। हाँ जी, आपने 25 साल एक्स पे हो पोस्ट गया। किया हाँ। था आपने। जब आप अपने इस लंबे एक्सपीरियंस को देखते हैं और आप जैसी अभी हम बात कर रहे थे, कोई बनियान पहन के जा रहा है, कोई वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड कुछ नीचे गिर रहा है? क्या ये कुछ सोसाइटी में गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है? पॉलिटिक्स आपकी स्टेटमेंट्स भी बड़ी एग्रेसिव आ रही है, मियां मुस्लिम और कई चीजें आपकी स्टेटमेंट। मैं आपको बताता हूं, मेरा मियां मुस्लिम बनाना तो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है। अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो वो करेगा मेरा ऊपर। क्या करेगा? और एक टेंपल ले लेगा, और एक सत्र ले लेगा, और एक फॉरेस्ट ले लेगा। असम में लोग ये नहीं समझ पा रहे। यू स्पीक फॉर मुस्लिम, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। आप बोलो मैं सेकुलर हूं, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। बात जो लोग मुझे क्रिटिसिज्म करते हैं उनको मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, असमीज लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है? जो हम दिन ब दिन हम माइनॉरिटी बनते जा रहा हूं, हमारा संस्कृति को आप खत्म कर रहे हैं। 12 जिले से आप हम लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया। 15 लाख एकड़ जमीन आप कब्जा करके बैठा हुआ है, तो हाउ विल सर्वाइव? आप तो सेकुलर है, तो आपका जिम्मेदारी क्या होता है? दोनों बात को विश्लेषण करके मुझे बताइए। मेरा रास्ता गलत है तो आपका रास्ता मैं ले लूंगा, बट नेट रिजल्ट क्या होना चाहिए कि असम में जो हम लोग थे हजारों साल से, हमारा तो कुछ रहना चाहिए ना असम में। और डू यू वांट कि सेकुलरिज्म का नाम में हम खत्म हो जाए? हेमंत जी, डेवलपमेंट और आइडेंटिटी के बीच में ये फाइट आज असम में चल रही है। 1985 में आपका असम अकॉर्ड आया, उसमें रूल्स बड़े क्लियर हो गए कि 1966 से पहले जो है वो यहां पर होंगे, जो 1966 से 71 समझ गया जी। तो आपने अकॉर्ड बना दिया, ईयर बता दिया जी, लेकिन मैं अकॉर्ड क्यों बनाया था? कि मैं जिंदा रहूंगा जी, लेकिन मैं तो अभी जिंदा नहीं हूं। इसमें आपने ही एक बात कही कि लगभग 1.5 करोड़ के करीब ऐसे लोग होंगे आज की डेट में असम में जिनको यहां नहीं होना चाहिए, और लेकिन 1.5 करोड़ को अब वापस धकेलना, बांग्लादेश बोले हाँ ये हमारे लोग हैं हम वापस ले लेंगे, ये सब चीजें नहीं होंगी। इसीलिए मैं संघर्ष करते रहूंगा। अब वो यहीं रहेंगे। हाँ, तो आप भी यहाँ रहो, हम भी रहो, हम संघर्ष करते रहूंगा। हम तो सरेंडर तो नहीं कर सकता। किस चीज के लिए संघर्ष? आप अगर मेरा जमीन कब्जा करते हैं, मैं आपको भगाऊंगा। कहां भागेंगे वो? जहां भागे भागो, मेरा वो जिम्मेदारी नहीं है ना सोचने का। वो तो सेकुलर सोच है, मैं क्यों सोचूं? अगर मेरा लड़की को आप उठा के ले जाते हो तो मैं आपको जेल में डालूंगा। आप अगर मेरा मंदिर में आएगा, जब तक मेरा पावर रहेगा मैं आपको घुस के बाहर निकालूंगा। और जब तक भगवान मुझे यह समता देके रखूंगा, मैं वो समता का प्रयोग भी करूंगा। बिल्कुल। और आपके अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो काफी एक्टिविटीज हुई हैं कि जंगल में एनक्रोचमेंट्स जो उनको हटाया जा रहा है, वहां पर आपको नजर आ रहे हैं कि जेसीबी वहां पर है और सारी एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है वहां पर। उसमें भी ये कहा जाता है कि कुछ लोग वहां पर ऐसे हैं जो ब्रह्मपुत्र के साथ आसपास रहते थे, पुराने मुस्लिम लोग हैं जो असम के ही हैं, और जब ब्रह्मपुत्र नदी काटती है, जब बाढ़ आती है, ये एक्सपर्ट जंगलों कौन है? में नहीं, असम का बारे में ये एक्सपर्ट कौन है? थोड़ा मुझे नाम दीजिए तो। जी, ये जो आप बोल रहे हैं वो कहां से आप कोट कर रहे हैं? पुराना नया ये कहां से आ रहा है? मैं आपको ये पूछ रहा हूं, हमारे जो असम का पुराना मुसलमान है, देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये पुराना मुसलमान है, और कोई लोग उनको कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन ये आपको लगता है कि 1.5 करोड़ के करीब यहां पर होंगे जो आपको लग रहा है कि गलत तरीके से देखिए असम में है? ये लोग गलत तरीके से आया। कुछ लोगों को असम अकॉर्ड ने रेगुलराइज किया, लेकिन वो अकॉर्ड में बोला गया था कि ये लोग रेगुलराइज करने से भी आपका तकलीफ नहीं होगा। बट ट्रूथ इज नॉट लाइक दैट। हम लोग तो फिर ढीला हो गया उसका बाद। अकॉर्ड का बाद, अगर अकॉर्ड का समय
ये 30-70 था, एकॉर्ड का बाद तो 40-60 हो गया। दैट मीन्स दैट एकॉर्ड इज ए फेलियर, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिला। आपको असम में रहना है तो कुछ तो एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक निर्णय लो कि विल नॉट फोर्स हिंदू टू माइग्रेट, उसमें क्या आपत्ति है उनका? आपने निर्णय करो कि मैं मोनास्ट्री का माटी को कब्जा नहीं करूंगा, उनमें क्या आपत्ति है? आपने निर्णय करो कि मैं 10-12 बच्चा को पैदा नहीं करूंगा, 3-4 इज गुड एनफ टू सस्टेन। आपने निर्णय करो कि मैं सरकारी जमीन को कब्जा नहीं करूंगा, व्हिच इज इलीगल, यू टेल मी। मैं जो बोल रहा हूं उसमें क्या इलीगल बोल रहा हूं? भारत का नॉर्म्स है 2 बच्चा 3 बच्चा, आपको क्यों 11 बच्चा चाहिए? व्हाट इज द लॉजिक? यू वांट टू आउट नंबर अस, ये तो गलत बात हुए। ये डेलिब्रेट है, ये डेलिब्रेट है, नहीं तो क्या जरूरत है? ये जगह में एक हिंदू फैमिली है, ये जगह में वो लोग है, इसका 3 बच्चा, इसका 11 बच्चा है, दोनों का इनकम भी एक है, दोनों का सब कुछ एक है, आप क्यों करते हो? यू मस्ट शो रेस्पेक्ट टू द इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ द लैंड। आप असम में आए, आप आ गया, अभी मैं आपको भेज नहीं सकता हूं, फाइन, लेकिन आपको इतना तक तो नहीं जाना चाहिए कि एमएलए भी मैं ही बनूंगा, मंत्री भी मैं ही बनूंगा, स्कूल भी मैं ही चलाऊंगा, जमीन भी मैं ही हड़प लूंगा। तो एक एथिकल ग्राउंड बनना पड़ेगा कि नहीं बनेगा? इफ आई स्टार्टेड गोइंग एंड स्टेइंग इन कर्नाटका, तो मैं थोड़ा कर्नाटक का अस्मिता को रक्षा हो, मेरा भी जवाबदेही होगा कि नहीं होगा? तो अभी जो मैं कर रहा हूं, दिस थिंग विल लीड टू द चेंज ऑफ बिहेवियर। अभी बाल विवाह बंद हो गए लगभग, अभी काफी सारे अरेस्ट किए आपने उसमें 12,000 के करीब। नहीं, और करूंगा, 12,000 कम है, मैं 50,000 कर दूंगा। मैं सेकुलर एकुलर लोगों से डरने वाला नहीं हूं, पक्का बात है, मैं नहीं डरता हूं, इसलिए आई नो व्हाट आई एम डूइंग, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। बाल विवाह बंद करना, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो हमने विधानसभा में कानून पास किया कि आप 3 बच्चा, कि आप 2-3 विवाह नहीं कर सकता, यू हैव टू सेटिस्फाइड विद 1 वाइफ। हम कानून बनाया, और आगे मैं कानून बनाऊंगा, 3 का ऊपर बच्चा होगा तो सरकारी स्कीम आपको नहीं मिलेगा, और मैं करते जाऊंगा, बिंदास करते जाऊंगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की, असम में क्राइम की भी प्रॉब्लम है, क्राइम में भी आपने कोई क्राइम में अभी नहीं है। आपने इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई गोली मारो। देखो, मैं तो गोली मार का इंस्ट्रक्शन तो मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन क्राइम करके कोई भागे तो आपको पुराना सीआरपीसी आईपीसी अलाउ करते हैं कुछ एक्शन लेने का, जो कानून अलाउ करता है उसको बेशक लो, आपका कुछ नहीं होगा। तो यहां में वही हुए जो कानून अलाउ करते हैं। अभी क्राइम हैज कम डाउन बाय 30% की 60%। जो 1.5 लाख सालाना क्राइम था, टुडे इट इज 40,000। दीज आर द चेंज वी ब्रॉट इन जस्ट 5 years। ये तो बात हुई आइडेंटिटी की। हम बात कर रहे थे कि एक बड़ा मुश्किल हाथी है जिसके ऊपर आप इस वक्त सवार हैं, वो आइडेंटिटी भी है, डेवलपमेंट भी है। आप रिसेंटली भी डावोस गए हुए थे और असम पहली बार वहां पर रिप्रेजेंट किया गया। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स यहां पर आ रहे हैं, ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगभग 22.5 घंटे यहां पर आज आप सप्लाई कर रहे हैं। अभी हम लोग सरप्लस भी हो गया इन जनरेशन, और हमारा पावर अवेलेबिलिटी इज नाउ ऑलमोस्ट एवरेज 22 to 23 आवर्स, और काफी अच्छा काम हो रहा है डेवलपमेंट। और उसमें मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं, सबको कर रहा हूं, सबको समान दे रहा हूं। अगर आप अपने इलेक्शंस बिल्कुल जिसको कहते हैं 1-2 महीने दूरी रह गए हैं, अगर आप अपने विजन की बात करें कि आप असम में अब क्या करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज हैं, डेवलपमेंट के एंगल से क्या करेंगे आप? ऐसे तो मैं कई बोलते हूं, और जस्ट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन अभी मैं बोला हूं मैं 1.5 लाख बीघा माटी से हटाया, अगली बार 5 लाख बीघा से हटाऊंगा ये लोगों को, वो एक जगह में। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। ये जो परिसय का राजनीति है और गहरा होगा। ये जो लोग मुझे डरवाने का कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं डरूंगा। आई विल इंटेंसिफाई द बैटल फॉर आइडेंटिटी, नंबर 1। नंबर 2, today we are the fastest growing GDP. Today we are the fastest growing per capita formation. Today we are surplus in power. Today we are reasonably doing good in IMR, MMR. We are doing much better than many other states. So that journey will continue. And मेरा लगता है कि by 2030, Assam will be the shining spot among the Indian states. आपका पर कैपिटा इनकम यहाँ पर 2x हो गया, आपका बजट यूटिलाइजेशन लगभग 85% पर है। हम कई सारे अगले साल पैरामीटर्स में पर कैपिटा में बंगाल को पीछे कर दूंगा।